नमस्ते। आज की कविता है सहर्ष स्वीकारा है और इसे कवि गजानन माधव मुक्तिबोध ने लिखा है, जिन्हें हम मुक्तिबोध के नाम से भी जानते हैं। कवि परिचय ना पढ़कर हम सीधा कविता पर आते हैं और कविता का प्रतिपाद्य पहले पढ़ लेते हैं ताकि आपको कविता समझने में आसानी हो। सहर्ष स्वीकारा है कविता में कवि ने अपने जीवन के सभी खट्टे मीठे अनुभवों, कोमल तीखी अनुभूतियों और सुख दुख की स्थितियों को इसलिए खुशी से स्वीकार किया है क्योंकि इन सब के साथ वह अपने प्रिय को जुड़ा पाता है। वह अपने जीवन के प्रत्येक पक्ष पर प्रिय का प्रभाव और अपने व्यक्तित्व को भी उसकी देन मानता है। कवि का जीवन प्रेयसी की संवेदनाओं से जुड़ा हुआ है। उसके हृदय में बहने वाली भाव सरिता, उसका प्रभाव, अभावों में उसका अपना आत्मसम्मान बनाए रखने की हिम्मत और उसकी वैचारिक शक्ति, व्यक्तित्व की दृढ़ता आदि में जो नयापन है, मौलिकता है, उस सब का कारण वह अपनी उस प्रिया को या प्रेयसी को, जो भी उसकी प्रेरणा है, उसको मानता है। कवि को उसके अतिशय स्नेह से अपना भविष्य अंधकारमय प्रतीत होता है और उसे लगता है कि प्रिय के प्रेम में उसकी आत्मा दुर्बल होती जा रही है। उसे आत्मग्लानि का अनुभव होता है और वह पाताली अंधेरी गुफाओं में जाने का दंड भुगतना चाहता है। और ये अंधेरा प्रिय को भूल जाने का अंधेरा है, उसकी विस्मृति का अंधेरा है। वह जानता है कि यहाँ की उन अंधेरों में भी उसकी प्रिया उसके साथ यादों के रूप में सहारा देगी। अब आपको यह बात यहाँ पर जानने वाली है कि यहाँ जो कुछ वह बता रहा है अपनी प्रिया के बारे में, वह एक प्रेरणा की तरह हमें लग रही है, परंतु यह प्रेरणा है कौन, इसका संबंध क्या है कवि से, यह कवि ने कहीं भी नहीं बताया है, उसे छुपा के रखा है। तो हम इस बात को नहीं जानते कि जो भी बात उससे संबोधित करके की गई है वह संबोध्य कौन है या प्रेरणा कौन है। और हम ऐसा भी मान सकते हैं कि इतना अधिक प्रेम करने वाली या तो माँ हो सकती है या प्रेमिका या पत्नी, तो इनमें से कोई एक हो सकता है। पाठ शुरू करते हैं। पाठ का जैसे शीर्षक है सहर्ष स्वीकार है, स उपसर्ग होता है और हर्ष इसमें मूल शब्द है, मतलब हर्ष के साथ, खुशी के साथ स्वीकार किया है। क्या स्वीकार किया है, अब हम इसमें कविता में पढ़ेंगे। तो संदर्भ आप जानते ही हैं, प्रसंग में बता देती हूँ कि इन पंक्तियों में कवि ने बताया है कि उसके प्रिय का प्यार जीवन में सब कुछ सहने की शक्ति प्रदान करता है। तो कवि कहते हैं जिंदगी में जो कुछ भी है, जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। तो जीवन में जो भी सुख दुख हैं, जो भी खट्टे मीठे अनुभव हुए हैं और कोमल तीखी अनुभूतियां हैं, कवि इन सब को खुशी खुशी स्वीकार करता है क्योंकि वह अपने हर क्षण को अपने प्रिय से जुड़ा हुआ महसूस करता है और वह कहता है कि मेरा जो भी दुख सुख है, मेरी जो भी कमियां हैं, मेरी जो भी अच्छाइयां हैं, उन सब के साथ तुमने मुझे अपनाया है, तुमने मुझे प्यार किया है, तुम मुझे प्यार करते हो, इसलिए तुमको यह सब प्रिय है, इसलिए मुझे भी यह सब प्रिय है। मुझे खुशी खुशी अपने जीवन की हर स्थिति स्वीकार है। तो कहना यह चाह रहे हैं कि उसका यह जीवन उसके प्रिय के प्रेम की देन है और आज कवि के जीवन में जो कुछ भी है वह उसके संबोध्य को प्रिय है, इसलिए उसे भी स्वीकार है। तो यहाँ आप देखिए, भाषा साहित्य खड़ी बोली है और सहर्ष स्वीकारा में अनुप्रास अलंकार है, सवर्ण की आवृत्ति, और भाषा आपने देखा प्रवाह है भाषा में और अतुकांत है, साथ ही आप लिखें मुक्तक छंद है। तो इस अंश में हम देखते हैं, इसका प्रसंग कुछ इस प्रकार होगा कि कवि ने अपनी अभावग्रस्त किंतु स्वाभिमान पूर्ण जिंदगी का शब्द चित्र प्रस्तुत किया है और
आगे हम देखते हैं, यहाँ कह रहे हैं कि गर्बीली गरीबी। तो गर्बीली, यहाँ गर्बीली मीन्स जो स्वाभिमान से युक्त है। विचार वैभव, विचारों का वैभव, विचारों की संपन्नता, उसकी संपदा। भीतर की सरिता, भावों रूपी सरिता। और यहाँ पर मौलिक है, मौलिक है दो बार कह के उन्होंने अपनी बात में दृढ़ता पैदा की है। पल पल में आप देखेंगे कि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, वह मैं बाद में बताऊंगी। तो यहाँ हम देखते हैं कि कवि कह रहा है कि अपनी अभावों की जिंदगी पर उसे गर्व है, और इस जीवन को जीते हुए उसे जो भी गहरे अनुभव मिले हैं, उसके विचारों और चिंतन को जो संपन्नता मिली है, और उसके व्यक्तित्व की दृढ़ता, उसके मन के भीतर जो भावों की सरिता है, भावों रूपी जो नदी बह रही है, वह सब कुछ नया है और उसका अपना है, उसका मौलिक है। कहीं भी कोई नकल या बनावट नहीं है। उसके पास अपनी अनुभूतियों के प्रति भी जो दृष्टिकोण है, वह भी उसका अपना है। उसके पास जो कुछ भी है, अच्छा है बुरा है, उसमें कोई नकल नहीं है। वह कह रहा है कि जो कुछ वह लिखता है, जो कुछ उसकी रचना में भाव हमें दिखाई देते हैं, वे सब उसके अनुभव सत्य हैं और भोगे हुए यथार्थ हैं। इसलिए वह कह रहा है यह सब कुछ नया है, मौलिक है। और इसीलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। अभी कह रहे हैं कि अपने प्रिय से संवेदनाओं की धरातल पर जो भी उसने अपने प्रिय का प्रेम पाया है, यह सब कुछ जो उसे अपने जीवन में मिला है, वह उसकी प्रेरणा के कारण है। अर्थात कवि के जीवन में जो भी सजग है, अपलक है, जो कुछ भी स्थिर है, वह सब प्रिय की प्रेरणामयी और संवेदनामयी अनुभूतियों का फल है। हे प्रिय, तुम्हारी संवेदना ही मेरी समस्त उपलब्धियों का मुख्य स्रोत है। मेरे जीवन में जो कुछ भी अच्छा बुरा है, उस सब में तुम्हारा ही संवेदन मौजूद है, तुम्हारी अनुभूति मौजूद है। और वे कह रहे हैं कि जो कुछ भी उनके जीवन में है, आज जो विचारों की दृढ़ता है, व्यक्तित्व का जो उसकी दृढ़ता है, वह सब कुछ उसके प्रिय के कारण है। तो हम यहाँ विशेष देखते हैं। विशेष में आप लिख सकते हैं कि प्रिय की संवेदना का तरल अमूर्त बिंब प्रस्तुत किया गया है। और भाषा साहित्य खड़ी बोली है और मुक्तक छंद है। गर्बीली गरीबी में यहाँ आप देखेंगे कि ग वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। विचार वैभव में भी अनुप्रास अलंकार है। फिर भीतर की सरिता, भावों रूपी सरिता अर्थात रूपक अलंकार है। फिर मौलिक है, मौलिक है दो बार कह के यहाँ अपने विचार को दृढ़ता प्रदान की है। अपने कथन को प्रमाणित करने के लिए दो बार कह दिया है। और पल पल यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। गर्बीली गरीबी में आप देखें, गर्बीली प्रविशेषण है और गरीबी विशेषण है। तो इसके साथ ही यह अंश खत्म होता है। नेक्स्ट, अब आगे इस काव्यांश में हम देखते हैं कि कवि जो कुछ कह रहा है, उसके द्वारा वह अपने प्रिय से अपनी निकटता को जता रहा है। तो प्रसंग हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि कवि अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को अपने प्रिय से जुड़ा पाता है और वह स्वयं को हर समय प्रिय के निकट ही पा रहा है। तो इसी बात का यहाँ वर्णन किया गया है। अब हम देखते हैं क्या कह रहे हैं। कवि कहते हैं कि जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तो मुस्काता चांद, ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। अब कवि अपने संबोध्य से कहता है
कि हे प्रिय, मैं नहीं जानता कि तुम्हारे और मेरे बीच में क्या संबंध है, क्या ऐसा नाता है, क्या जुड़ाव है तुम्हारा और मेरा, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। और मैं अपने मन के इस प्रेम को जितना मैं भावों को बाहर निकालता हूँ अपनी रचना के माध्यम से, अपने शब्दों के माध्यम से, उतना ही वह मेरे मन में फिर भर भर आता है। जितना मैं बाहर उड़ेलता हूँ उतना मेरा अंतःकरण फिर प्रेम से भर जाता है और ऐसा लगता है कि दिल में क्या झरना है। तो वह सोचने पर विवश हो रहा है कि उसके हृदय में क्या प्रेम का कोई झरना बह रहा है। फिर वे कहते हैं कि उसके मन में भावों की हलचल कुछ इस तरह से बहती रहती है, मची रहती है कि लगता है मेरे मन के अंदर मीठे पानी का झरना बह रहा है। सोता का अर्थ भी झरना होता है, झरना का अर्थ भी सोता मीन्स वाटरफॉल, दोनों एक ही अर्थ के दो अलग अलग शब्द हैं। तो वे कह रहे हैं कि अपने दिल की तुलना यहाँ पर मीठे पानी के झरने से कर रहे हैं और कहते हैं कि इसमें कभी यह प्रेम का जल समाप्त ही नहीं होता, जितना निकालो उतना बढ़ता रहता है। अर्थात अपने प्रिय के कारण, उसकी अनुभूतियों, उसके संवेदन के कारण उसके मन में इतना अपार प्रेम सदा विद्यमान रहता है। अब आगे जो पंक्ति है उसमें देखिए किस प्रकार वह इस बात को बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से उनके प्रिय का प्रभाव उन पर है। कहते हैं भीतर वह प्रेम का झरना, और प्रेम का झरना किसके कारण बह रहा है? उसके प्रिय के स्नेह के कारण, प्रेम के कारण। उसका मन भी प्रेममय है। और ऊपर तुम, और वह अपने आप को अपने प्रिय या प्रिय जो भी हैं उसके प्रेम में बाहरी रूप से भी भीगा हुआ पाता है। ना केवल उसका मन उसके प्रेम में भीगा है बल्कि वह बाहर से भी उसके प्रेम से सदा ढका रहता है। तो वे कहते हैं भीतर वह, ऊपर तुम, मुस्काता चांद, जैसे आसमान में चांद जब खिलता है तो उसकी चांदनी धरती पर पड़ती है और उसे ढके रहती है। रात भर वह चांदनी उस धरती पर छाई रहती है। उसी तरह तुम्हारे खिलते हुए चेहरे, तुम्हारे चेहरे की मुस्कान, तुम्हारे चेहरे की जो चमक है वह मुझ पर छाई हुई रहती है। मुझ पर तुम्हारे चेहरे के नूर का प्रभाव सदा उसी प्रकार फैला रहता है जैसे कि चांद का रात भर धरती पर फैला रहता है। तो जैसे चांद की जो चांदनी है ठंडक देती है धरती को, उसी प्रकार तुम्हारे चेहरे की चमक मुझे, तुम्हारे चेहरे की मुस्कान मुझे सदा खुशी देती रहती है, ठंडक देती रहती है। और यहाँ पर आप देखिए कि भाषा साहित्य खड़ी बोली है और साथ ही साथ यहाँ आप देख सकते हैं कि संदेह अलंकार है, क्योंकि यहाँ संदेह कर रहे हैं जाने क्या रिश्ता है। संदेह अलंकार है, विरोधाभास अलंकार, जितना भी उड़ेलता हूँ फिर भर भर फिर आता है। इस पंक्ति में संदेह विरोधाभास अलंकार आप देख सकते हैं। और फिर यहाँ प्रश्न अलंकार है, दिल में क्या झरना है, प्रश्न कर रहे हैं। और यहाँ मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, यहाँ जो है वो, और आप देखें उत्प्रेक्षा अलंकार है। और झरना मीठे पानी का सोता है, अपने दिल को यह बताकर उन्होंने प्रेम की अधिकता को वर्णित किया है। तो इस प्रकार यह, और भर भर में आप देख सकते हैं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और इसके अलावा और तो मुझे कोई अलंकार नज़र नहीं आ रहा इस समय। ओके, तो नेक्स्ट पर हम चलते हैं। इस काव्यांश में हम देखेंगे कि कवि अपराध बोधग्रस्त से मानसिकता का सजीव चित्रण कर रहे हैं। उनके प्रिय का प्रभाव उन पर इतना अधिक है, उसके प्रेम ने उनको बिल्कुल अब जैसे कहते हैं ना,
प्रेम ने, इश्क ने नकारा बना दिया। तो अब वही हाल हो रहा है यहाँ कवि का। वे कह रहे हैं कि उनके प्रिय का प्रेम उन पर इतना अधिक है कि अब उनसे अपनी स्थिति सहन नहीं हो रही, और कहीं ना कहीं उनके मन में यह अपराध घर कर गया है, अपराध बोध कहीं ना कहीं है कि वे किस तरह से अपने प्रिय के प्रेम में डूब गए हैं। तो वह उससे निकलना चाहता है। तो अपराध बोध ग्रस्त मानसिकता का सजीव चित्रण इस काव्यांश में आप देखेंगे। तो अब इसे पढ़ते हैं कि सचमुच मुझे दंड दो, दंड में सजा, कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। अपने प्रिय को भूल जाना चाहता है। तो यहाँ संबोधन शैली का प्रयोग करते हुए उन्होंने कहा है कि हे प्रिय, अपने संबोधि को कह रहे हैं, तुम मुझे सजा दो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं। और मैं जानता हूं कि ये बहुत कठिन सजा होगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मुझे यह सजा दो। वह कहते हैं, दक्षिण ध्रुवीय अंधकार अमावस्या, चेहरे पर शरीर पर अंतर में पालू मैं, झेलू मैं उसी में नहालू मैं। कहते हैं कि मैं तुम्हें भूल जाना चाहता हूं, और मैं तुम्हारी विस्मृति का ऐसा घना अंधेरा चाहता हूं, ऐसा घुप अंधेरा चाहता हूं, जैसा कि दक्षिण ध्रुव पर अंधेरा होता है। दक्षिण ध्रुव पर यानी साउथ पोल पर 6 महीने सूरज नहीं निकलता, तो अंधेरा छाया रहता है। और उस अमावस में, अमावस खुद ही काली रात होती है, और उसके साथ दक्षिण ध्रुव का अंधेरा जोड़ दिया, अर्थात बहुत घना अंधेरा। तो यहाँ भी कह रहे हैं कि मैं जानता हूं कि तुम्हें भूल जाने का दुख मुझे बहुत होगा, लेकिन मैं तुम्हारी विस्मृति के इस घने और घुप अंधेरे में खो जाना चाहता हूं। नहा लूं अर्थात मैं उसके अंदर खो जाना चाहता हूं, विलीन हो जाना चाहता हूं, अपने शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में। ना केवल आंतरिक रूप से मैं तुम्हें भूल सकूं, बल्कि अपने तन और अपने चेहरे पर, अपने शरीर पर भी उसके प्रभाव को जानना चाहता हूँ। मैं उस पीड़ा को महसूस कर लेना चाहता हूँ, मैं झेल लूँगा उस पीड़ा को। बस तुम मुझे यह सज़ा दो कि मैं तुम्हें भूल जाऊँ। और इस इस विस्मृति के अंधकार में मैं पूरी तरह से बाहरी और आंतरिक रूप से विलीन हो जाना चाहता हूँ। क्योंकि वे इसलिए ऐसा करना चाह रहे हैं कि तुमसे ही परिवेष्टित, परि मीन्स चारों ओर से, उपसर्ग है ये। तो परिवेष्टित मीन्स जिसने चारों ओर से घेरा हुआ है, और आच्छादित ढका हुआ है, पूरी तरह से ढक देना, आच्छादित रहने का, रमणीय यह उजाला, रमणीय मीन्स जिसमें रम जाते हैं, मनोरम। और वे इसलिए ऐसा चाहते हैं कि तुम्हारा यह उजाला, तुम्हारे प्रेम का यह प्रकाश मेरा मन मोहता है, मेरे मन में ऐसा रम गया है कि यह मेरे व्यक्तित्व को, मुझे पूरी तरह से चारों तरफ से घेरे हुए है और मुझ पर छाया हुआ है। अब मैं इस बंधन में और नहीं रह सकता। मुझसे यह उजाला, यह प्रकाश अब सहा नहीं जाता, सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता। शब्दों के क्रम को यहाँ वहाँ कर देने से, दोनों पंक्तियों में अलग अलग क्रम देने से, इन्होंने अपनी बात को बहुत, जो असहनीयता का जो प्रभाव है उसको और गहरा कर दिया है। तो यहाँ वे चाह रहे हैं कि अब वे प्रेम के इस प्रकाश को सह नहीं पा रहे, और कल्पना लोक से निकलकर यथार्थ के धरातल में जीना चाहते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है और मुक्तक छंद है, संबोधन शैली है। इसमें हम देखेंगे कि रूपक अलंकार है, और परिवेष्टित और आच्छादित में आप देख सकते हैं इत के कारण स्वर मैत्री भी है, और साथ ही साथ आप अनुप्रास भी, अंत्य अनुप्रास, अनुप्रास का एक प्रकार है अंत्य अनुप्रास, वो देख सकते हैं। तत्सम शब्दावली का यहाँ प्रयोग हुआ है। तो अब इस काव्यांश में हम देखते हैं कि कवि क्या कहते हैं।
तो यहाँ प्रसंग होगा कि कवि यहाँ बता रहे हैं कि किस प्रकार प्रिय का आत्मीय व्यवहार उन्हें आत्मग्लानि से भर देता है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। ये पीर शब्द से आया है, पीड़ा शब्द से, तो उसका अर्थ होता है पीड़ा देना, दुख देना, दर्द देना। कमजोर, अशक्त, अक्षम यानी क्षमताहीन अब हो गई है आत्मा। किसकी आत्मा? कवि की आत्मा। छटपटाती छाती को भवित्वयता, भवित्वयता भविष्य की आशंका डराती है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। जैसा पहली पंक्तियों में आपने देखा था, कवि को अब अपने प्रिय के प्रेम के प्रकाश से उसको अब वह सहन नहीं होता, असहनीय हो गया है उसके प्रेम का प्रकाश। तो अब यहाँ उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि हे प्रिय, ममता के बादल की कोमलता मेरे मन के भीतर दुख देती है, दर्द देती है, पीड़ा पहुंचाती है। वे ममता के एहसास से बहुत डर गए हैं कि उनकी आत्मा, अंतरात्मा कमजोर और क्षमताहीन हो गई है। कहते हैं कि मैं भविष्य के बारे में जब भी सोचता हूं तो दुख से मेरी छाती छटपटाने लगती है और मेरा भविष्य क्या भीषण होगा, कैसा होगा, उसकी कल्पना से मन कांपने लगता है। और तुम्हारा यह बहलाता सहलाता अपनत्व मुझसे अब सहन नहीं होता। मेरे मन में अपराध बोध है, यानी वह आत्मग्लानि से भर गए हैं कि वह अपने आप क्या कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। सब कुछ इस प्रिय के कारण ही है मेरे जीवन में। मैं क्यों अपने आप में अक्षम हूँ? क्यों मेरी आत्मा इतनी कमजोर हो गई है? वह अपने आप को जानना चाहते हैं, वह यथार्थ की धरातल में आ जाना चाहते हैं, वह इस मोह से बाहर निकलना चाहते हैं। उनकी आत्मा अब उन्हें धिक्कार रही है। यह आत्मीयता, इतना अधिक अपनत्व उनसे सहन नहीं हो रहा है और उनके मन के भीतर कहीं ना कहीं यह अब एहसास हो रहा है कि मैं अपने आप को जानना चाहता हूं, अपनी आत्मशक्ति को पहचानना चाहता हूं। तो विशेष में हम देखेंगे कि कवि ये कहना चाह रहे हैं कि अत्यधिक संरक्षण या हित चिंता आत्मा को दुर्बल बना देती है। और उसके बाद हम भाषा साहित्यिक कड़ी बोली है, प्रभावी भाषा है और सरल है, सहज है। ममता के बादल में रूपक अलंकार है, मंडराती कोमलता तवर्ण की आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार है। फिर यहाँ हम देखते हैं छटपटाती छाती में भी अनुप्रास अलंकार है। बहलाती सहलाती आत्मीयता, यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। अब इस अंतिम काव्यांश में हम देखें तो पहले ये देखते हैं कि ये वाला जो काव्यांश है इसमें कवि यह कहना चाहता है कि वह अपने प्रिय के अस्तित्व से प्रभावित अपने अस्तित्व को पूरी तरह मिटा देना चाहता है। तो यह इस अंश का प्रसंग हो जाएगा। तो कवि कह रहा है पाताली अंधेरा, यहाँ पे पाताल तो खुद ही जमीन के नीचे होता है, वहां पे सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, वहां खुद ही अंधकार होता है। तो उन अंधेरों की गुफाओं में, अब गुफाओं के अंदर और भी अधिक अंधेरा होता है, बिलों में और भी अधिक अंधेरा होता है। गुहा का अर्थ होता है गुफा, विवर का अर्थ होता है बिल या सुरंग। धुएं के बादलों में, और उन गुफाओं में जो धुएं के बादल हैं, मतलब अंधकार की परतें हैं ये, उनके बीच में इस तरह से वे अपने आप को गायब कर देना चाहते हैं। लापता का अर्थ होता है गायब। वे अपने आप को इस तरह से गायब कर देना चाहते हैं कि वे पूरी तरह उस अंधकार में समा जाएं, खो जाएं, उसके अंदर विलीन हो जाएं, अपने पूरे अस्तित्व को समाप्त कर दें। वे चाहते हैं कि वे ऐसे अंधकार में जाना, और ये अंधकार किसका है? उसको भूल जाने का। तो वे कह रहे हैं अपने प्रिय से कि हे प्रिय, तुम्हें भूल जाने का दंड दो, मुझे सजा दो कि मैं तुम्हें भूल सकूं और तुम्हारी विस्मृति के गहरे अंधकार में, जो पाताली अंधकार की गुफाओं
के समान अंधकार है। उन अंधकारों में भी जो धुएं के बादल हैं वहां उन गुफाओं में, उनमें अपने अस्तित्व को खो देना चाहता हूँ, विलीन कर देना चाहता हूँ, गायब हो जाना चाहता हूँ, मिटा देना चाहता हूँ। लेकिन विडंबना तो यह है कि वहां भी तुम्हारा ही सहारा मुझे मिलेगा। यह भी वे जानते हैं कि ऐसी अंधकार वाली जगह में जाकर भी वह अपने अस्तित्व को समाप्त करने के बाद भी उसे अपने प्रिय का सहारा मिलेगा, और वह स्थिति भी अपने उस प्रिय के कारण ही होगी। अर्थात जो कुछ भी उसके जीवन में हो रहा है उससे उसका प्रिय हर पल जुड़ा हुआ है। इसलिए वे कह रहे हैं कि वे कितना चाहते हैं उससे अलग होना, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं कितना ही प्रयास कर लें वहां भी वह अपने प्रिय को खुद से जुड़ा पाएंगे। यह एक विडंबना है। अब हम इस काव्यांश में देखते हैं, और इस काव्यांश का प्रसंग कुछ इस प्रकार हुआ कि कवि ने अपने व्यक्तित्व के निर्माण में प्रिय के योगदान को स्वीकार किया है। कवि ये कह रहा है कि जो कुछ भी मेरा है, जो कुछ भी इस जीवन में वर्तमान में मेरा है, और मेरा जो होता सा लगता है, और जो कुछ होता सा संभव है, जो मेरा अभी तक कुछ था, और जो मेरा है, और जो मेरा भविष्य में जो कुछ भी होगा, वह सब कुछ मेरे जीवन की हर बात तुम्हारे ही कारण के कामों का घेरा है। अर्थात तुम्हारे ही कारण, तुम्हारी ही प्रेरणा से मेरे जीवन में ये सब हो रहा है, और तुम्हारे ही कारण के कार्यों का वैभव है, और जो कुछ मैंने पाया है उसकी प्रेरणा भी तुम हो। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। तुमने मुझे मेरी कमियों के, मेरी अच्छाइयों के साथ, बुराइयों के साथ मुझे स्वीकार किया है। मेरे जीवन के हर सुख दुख को तुमने स्वीकार किया है। मेरे जीवन की हर स्थिति तुम्हें प्रिय है। इसीलिए मुझे भी यह सब कुछ, मेरे जीवन में जो उतार चढ़ाव हैं, खट्टी मीठी बातें हैं, हर चीज़ मुझे अपने जीवन की इसीलिए स्वीकार है क्योंकि ये तुम्हें प्यारी हैं। तुमने मुझे इनके साथ अपना प्रिय बनाया है, तुम मुझसे प्यार करते हो इन सब चीज़ों के साथ भी, तो इन सब के होते हुए भी, तो इसलिए मुझे भी अपनी हर स्थिति स्वीकार्य है। तो वे कह रहे हैं कि इतना अधिक कवि को अपने प्रिय से प्रेम है, उसके प्रति निष्ठा है। तो वह कह रहा है कि यह पूरा उसका जो व्यक्तित्व है उसका निर्माण इस प्रिय की प्रेरणा के कारण ही है। तो यहाँ हम देखते हैं कि दंड दो, अनुप्रास अलंकार, साहित्य खड़ी बोली आपको पता ही है, विशेष में आप लिखेंगे, और विशेष में आप ये भी लिख सकते हैं कि कवि की अपने प्रिय के प्रति जो प्रेम है उसमें अनन्य गहराई अभिव्यक्त हुई है। और यहाँ जो पाताली अंधेरे हैं और धुएं के बादल हैं, ये सभी उपमान हैं जो विस्मृति यानी उसको भूल जाने के लिए प्रयुक्त हुए हैं। तो इस पंक्ति में कि लापता कि वहाँ भी तुम्हारा इशारा, यहाँ विरोधाभास अलंकार है, और अनुप्रास तो कई जगह है, दंड दो में भी है, कारण के कार्यों क वर्ण की आवृत्ति है, यहाँ स वर्ण की आवृत्ति है, तो यहाँ भी है, यहाँ भी है अनुप्रास अलंकार। और अंधेरे की गहनता, सघनता दिखाने के लिए कवि ने अंधेरे की कई परतें, जैसे मैंने बता दिए यहाँ पर उन्होंने दिखाई हैं कई परतें। और साथ ही जो है आप देखें उपमा अलंकार होता सा, तो यहाँ उपमा अलंकार है। और तो इसके साथ ही ये कविता यहाँ समाप्त होती है। इसके प्रश्न उत्तर मैं अलग से वीडियो बना के उसमें दूंगी। धन्यवाद।